हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको धार्मिक रिलीजन और अब्राहमिक रिलीजन दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। धार्मिक में आते हैं हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब्राहमिक में आते हैं जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इसके अलावा एक लास्ट रिलीजन बचता है जो इंडिया में काफी मेजोरिटी में है, उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है और उनका डोमिनेंस भी काफी अच्छा खासा इंडियन बिजनेस और पॉलिटिक्स में आपको दिखाई देगा। उनका नाम है जोरोस्ट्रियन। तो अगला जो रिलीजन है वो है जोरोस्ट्रियनिज्म। ये जोरोस्ट्रियनिज्म जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसको इंडिया में बोलते हैं पारसी धर्म या फिर पारसी रिलीजन। तो पारसी भी कई जगह सुनने को आपने मिला होगा। पारसी मतलब क्या? जोरोएस्ट्रियनिज्म। पारसी धर्म या जोरोएस्ट्रियनिज्म के फाउंडर का नाम था जोरोएस्टर। जोरोएस्टर को दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि है ज़राथुस्त्रा। तो ज़राथुस्त्रा बोलो या फिर जोरोएस्टर बोलो, दोनों सेम इंसान की बात कर रही है जो यहां पर फोटो में दिख रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था रिलीजन जोरोएस्ट्रियनिज्म या फिर पारसी धर्म। ठीक है, इसकी स्टार्ट हुई थी पारसी रिलीजन की, वो बताऊंगा मैं। उससे पहले आपको यह बता दूं मैं कि इंडिया में पारसी रिलीजन का पॉपुलेशन है तो वैसे काफी कम, कुछ हजार या लाख में ही होगा, बट पारसी रिलीजन जो है उसका डोमिनेंस पूरे इंडिया में बहुत है। बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि रतन टाटा सर, जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, या फिर आप देखोगे तो सैम मनैक्शो जो हमारे फील्ड मार्शल थे 1971 में, जिन्होंने हमारी मिलिट्री को लीड किया था पाकिस्तान के साथ वॉर में, जिस वॉर में पाकिस्तान हारा था और बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के एक नया कंट्री बना था। उसी तरीके से आप देखोगे तो और भी ऐसे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा। ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वो भी एक पारसी थे। तो सैम मनैक्शो, होमी जहांगीर बाबा, रतन टाटा सर, जमशेदजी टाटा, और ऐसे करके आप गिनने बैठोगे तो पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेसमैन, बिजनेस, साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी, हर जगह आपको दिखाई देंगे पारसी। इवन जो इंदिरा गांधी थी, उनके जो हस्बैंड थे वो भी एक पारसी थे। तो पारसी रिलीजन का काफी डोमिनेंस रहा है इंडिया में। हालांकि उनकी पॉपुलेशन करोड़ों में नहीं है, लाखों में है या कुछ हजारों में है, स्टिल हम पारसी रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका डोमिनेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत सक्सेसफुल है इंडिया के अंदर। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप कहीं भी देखोगे तो पारसी रिलीजन वाले पढ़ाई लिखाई में, टेक्नोलॉजी में, ये सब में बहुत आगे रहते हैं। समझते हैं इनके बारे में। जोरास्ट्रियनिज्म का क्या बोलेंगे, फाउंड स्टार्ट वो हुए थे पर्सिया से। कहां से हुए थे? पर्सिया से। हालांकि पर्सिया आज के टाइम पे आप गूगल करोगे तो आपको कोई भी देश पर्सिया नहीं दिखेगा, क्योंकि पर्शियन एम्पायर था, एक राज्य था, एक राजा का एक राज्य था पर्सिया। तो पर्सिया जो था वो बाद में कन्वर्ट होके बन गया ईरान। तो जो पर्सिया में लोग रहते थे हमने उनको बोला पारसी, पर्सिया में रहने वाले पारसी। अब हुआ क्या था, अच्छा मैप में एक बार देख लो कहां पर ये पर्सिया, ये वाला एरिया देखो, ये अभी प्रेजेंटली ये ईरान है, बट ये पहले पर्सिया हुआ करता था। तो जो पर्शिया है, उस पर्शिया में जब मुस्लिम लीडर्स आए यहां से, सऊदी अरेबिया वाले साइड से जब क्रॉस कर रहे थे, आप जानते हो कि इस्लामिक इन्वेजन्स जो हुए थे इंडिया में भी हुए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया भी आए थे, पर इंडिया आने से पहले उनको ईरान वगैरह तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो ईरान नाम नहीं था, पहले नाम था पर्सिया। पर्सिया में जब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन कराए। अब जब मैं मुस्लिम बोलता हूं तो मैं फिर से याद दिला दूं, मैं अभी प्रेजेंट डे इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कई सैकड़ों साल पहले की, जब सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट से जो मुस्लिम्स आए थे, जो किंग्स आए थे, मुस्लिम किंग्स, उनके बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने वो क्या करते थे, उनका मानना था कि अगर आपको जीना है तो आप मुस्लिम बन जाओ या फिर आप मर जाओ। तो उन्होंने फोर्स कन्वर्जन कराया पारसियों का कि आप पारसी रिलीजन छोड़ के मुस्लिम बन जाओ, अदरवाइज आप मारे जाओगे। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो पारसी से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए, बहुत थे जिनको मार दिया गया क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, और बहुत थे जो अपना जान बचाकर भागे। अब किधर भागते? इधर तो भाग नहीं सकते थे क्योंकि इधर तो मुस्लिम्स ही थे, तो ये लोग ईस्ट में भागे। किधर ईस्ट में भागे? इंडिया के साइड भागे। किधर भागे? इंडिया। तो इंडिया के साइड आए और इंडिया में पारसियों को
इंडियंस जो थे, यहाँ के हिंदू जो थे, उन्होंने दिया उनको शरण, उनको दिया रेफ्यूजी, उनको बोला कि ठीक है आप आओ, हम आपको बचाएंगे, आप आओ हमारे यहाँ आप रह सकते हो, ये वाला ये एरिया है, जाओ यहाँ पर आप घर बना लो, आप यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हो। तो पारसी जो है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल रहते हैं हमेशा इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया ने उनको उस टाइम पे बचाया था जब बाकी लोग उनको मार के भगा रहे थे। सेम केस आता है ज्यूस के साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जिसे जैसे पारसी हैं उनके साथ अन्याय हुआ, वैसे ज्यूस के साथ भी हुआ था, और ज्यूस को भी किसने शरण दिया था? इंडिया ने दिया था। इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस रहा है लोगों को बचाने के लिए और मोरल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो पारसी का स्टार्ट कहां से हुआ? पारसी रिलीजन या फिर जोरोस्ट्रियनिज्म का पर्सिया से स्टार्ट हुआ, जो कि प्रेजेंट डे ईरान है। उसके बाद आप देखोगे तो इनके जो बुक है, इंपॉर्टेंट बुक, जैसे मैंने बताया था इस्लाम में कुरान होता है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, जैसे हिंदुइज्म में भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, वैसे ही जोरोस्ट्रियनिज्म में एक बुक है जिसका नाम है अवेस्ता। ये अवेस्ता जो है ये इस टाइप का दिखेगा आपको, बुक जो है ना। उनकी लैंग्वेज देखो, ये हमारी लैंग्वेज जैसा नहीं है, इसलिए आपको देखने में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, थोड़ा उर्दू टाइप से दिख रहा होगा। एक्चुअल में उर्दू नहीं है, ये पारसियों की अलग लैंग्वेज होती है। तो ये जो अवेस्ता है, इस बुक को ये लोग मानते हैं जोरोस्ट्रियंस कि भैया ये हमारी होली बुक है। होली बुक मतलब पवित्र बुक। अब फाइनली आते हैं अपन जोरोस्ट्रियनिज्म के 3 मेन आइडियाज पे। बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर, ये छोटे से टॉपिक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत मुझे नहीं लग रहा लगा बताना पड़ेगा आपको, बट फिर भी जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जोरोस्ट्रियनिज्म में जो इंपॉर्टेंट आइडिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोरोस्ट्रियन मोटो, वो है 3। क्या क्या है? गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। यानी कि अच्छी सोच, अच्छी सोच, और गुड वर्ड्स मतलब अच्छे शब्द, यानी कि जब आप बोल रहे हो तो अच्छा बोलो, और गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म, यानी कि जब भी आप कुछ सोचते हो तो अच्छा सोचो कि दुनिया का भला हो, लोग अच्छा करें, गुड थॉट। वैसे ही गुड वर्ड्स रखो, यानी कि जब आप बोल रहे हो तो अच्छे से बोलो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हो, आप सब ठीक हो। ये नहीं कि तू तड़ा करके अबे तू कैसा है साले, क्या कर रहा हरामी, ये नहीं, दैट इज बैड वर्ड्स। तो बैड वर्ड्स नहीं बोलो, गुड वर्ड्स बोलो। गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। गुड डीड्स मतलब काम, कर्म। आप जो भी करते हो अच्छे काम करो, चोरी चकारी मत करो। पढ़ाई अच्छा काम है ना, पढ़ाई करो। वीडियोस जो मेरे देख रहे हो वो देख रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा काम है वो। हमारा चैनल आपको पसंद है यूट्यूब पे तो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, वो भी एक अच्छा काम है। चलो फिर आज के लिए बस जोरोस्ट्रियनिज्म कंप्लीट होता है। यहां पर मैंने आपको टोटल 8 रिलीजन्स के बारे में पढ़ाया है, 8 रिलीजन इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं फाइनली मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक चैप्टर। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।